हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 25 देखेंगे। तो इस सेट तक अपन कितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं? 750 क्वेश्चन कवर कर लेंगे ये सेट कंप्लीट होते ही, ठीक है। एंड कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो पीवाईपी रिलेटेड नहीं था। उसमें मैंने प्ले लिस्ट बना दी है सुपर 30 नाम से। तो उसमें क्या होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे सुपर 30, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें अपन पीवाईपी नहीं देखेंगे, अदर क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देखिए। तो क्या बोला गया, किस वर्ष खातों की संख्या सभी वर्षों में कुल खातों का लगभग कितना है? 15% थी। तो इसे बताओ, पहले 2010 में कितना है? 73.45, ठीक है। सभी को जोड़ेंगे। 2011 में कितनी है? 104.76। और 2012 में कितना है? 138.5। और 2013 में बोलूंगा तो कितना हो जाएगा? 182.06, ठीक है। अब इसे बोला किस कुल खातों का लगभग 15%। तो पहले इसमें टोटल निकालेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 498.77, ठीक है। इनको ऐड करने पे कितना आएगा? 498.77। अब बोला इसका 15% कौन से में बराबर होगा? 2010 में होगा, 2011 में होगा, 2012 में होगा, 2013 में। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? इसका 15% निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका 15% निकालेंगे तो यहाँ से मैं पॉइंट उठाता हूँ और इसको सोल्व करता हूँ, तो मेरे पास आएगा लगभग कितना? 74.81, ठीक है। कितना आएगा? 74.81। जो कौन सा लगभग दिख रहा है आपको? इसी के तो लगभग दिख रहा है 74.81। तो कौन सा दिख रहा है? मार्च 2010। तो मार्च 2010 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि पहले 3 वर्षों में कितने खाते खोले गए? तो पहले इसको जोड़ लो, पहला वर्ष, दूसरा ईयर और तीसरा ईयर, इन 3 खातों में जोड़ो, ठीक है। तो देखो 73.45 पहला ईयर, सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा? 104.76 प्लस 2012 में कितना हो जाएगा? 138.5, ठीक है। यही पूछा है कि इसमें कितने खाते खोले गए। देखो 5 5 10.16, ठीक है। 6 और कितना हो गया? 316। तो इतने खाते खोले गए, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 316। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? देखो आलेख में दिए गए खातों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में मार्च 2010 और मार्च 2011 के लिए खातों की संख्या के अनुमानित प्रतिशत अंतर बताओ। तो सबसे पहले कुल संख्या। तो कुल संख्या देखो मैंने यहाँ पर बताया, कौन सा बताया? कुल संख्या अपन निकाली थी 498 पॉइंट कितना? 77। तो यहाँ पर वो यूज कर लेंगे। कितना हो गया? 498.77। तो कुल तो इतना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये कितना है? टोटल है, ठीक है। अब पूछा 2010 और 2011 में अंतर, तो डिफरेंस बताओ कितना हो गया? 2010 और 2011 में डिफरेंस, तो 2011 में कितना है? ये है ना 104.76। 104.76 माइनस 73.45, ठीक है। इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 31.31। तो इसकी वैल्यू पूछा है कि अनुमानित वैल्यू बताओ। तो देखो 498.75 है ना, ये इसका कितना प्रतिशत है? क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है ना, देखो प्रतिशत पूछा है। तो कितना प्रतिशत है? तो 31.31। इस टोटल का कितना परसेंट है? 498.75 कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। यहाँ से मैं पॉइंट क्या कर दूंगा? कैंसिल आउट कर दूंगा। देखो आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 31,31,00 और यहाँ से हो जाएगा 49 और 75। देखो अब इसमें भाग देना तो कठिन हो जाएगा, तो इस एप्रोक्स इसको मान लो 49 हुई, ठीक है। अगर 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 2900 कुछ चला जाता, मतलब इसके नियरेस्ट यही रहेगा, ठीक है। बाकी तो देखो ऑप्शन बहुत दूर है, 20 है, 14 है, 13 है। तो ये जाएगा कितनी बार? 6 टाइम चला जाएगा एप्रोक्स। अगर मैं एग्जिट बोलूँ तो एग्जिट कितना जाएगा? 6.27। और ये अप्रोक्स पूछा तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा? 6% के अप्रोक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसमें अपन वैसे करेंगे ना, एग्जिट भाग देंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा। अपने अप्रोक्स मान लेंगे 49,000 और 49,000 को 6 से मल्टीपल करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 29,000 के समथिंग आएगा। तो इसके अप्रोक्स हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलता है 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में खातों की संख्या में वृद्धि दर कितनी हुई, ठीक है। तो 2013 का पिछला वर्ष कौन सा हो गया? 2012, ठीक है। तो यहाँ से देखता हूं मैं, यहाँ से देखो 2012 और यहाँ हो गया 2013, ठीक है। यहाँ बताओ, यहाँ कितना है? 2012 में 138.5, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया? 182.06, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे परसेंटेज चेंज बताना है, तो यहाँ से कितना वो हो रहा है? यहाँ से कितना बढ़ रहा है ऐसे बताओ मुझे। यहाँ से आप देखोगे तो कितना बढ़ेगा? 43.56। कितना बढ़ रहा है? 43.56। और किस पे बढ़ रहा है? 138.5 पर, ठीक है। यहाँ से देखो मैं 2 जीरो हटाता हूँ तो यहाँ जाएगा और 1 जीरो हटाता हूँ तो यहाँ।
और परसेंटेज के लिए मैं लगा देता हूँ 100। ठीक है, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करो, 4356 अपॉन 1385। ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 चल ही रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 चल रहा है, तो देखो अब इससे मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4356 3.145। ठीक है, तो ये अप्रोक्स कितनी बार चला जाएगा, 31.45। 31.45, तो कौन सा ऑप्शन दिखेगा, ये अप्रोक्स करेंगे तो 31%। कौन सा दिखेगा, 31%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो ऐसा मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखता हूँ, देखो 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, ये भी 0.8 है, माइनस 0.7, 0.7 और ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0.8, 0.8 प्लस 0.56। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो देखो ये a, इसको a मान लो, तो a कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा नहीं तो, और इसको मान लो b, तो ये कितना हो जाएगा, b क्यूब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। देखो 7 8 56 मतलब क्या हो रहा है, ये ए बी हो रहा है ना, प्लस का ए बी, और ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहां से मुझे ये बता दो कि ऊपर वाले की जगह में क्या लिखूंगा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिख दूंगा ना, ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे रहने देता हूं मैं जिटिस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास रिजल्ट क्या बचा, ए माइनस बी। तो ए क्या माना था अपन ने, 0.08, और बी क्या माना था, 0.7। तो यहाँ से कितना माइनस माइनस हो रहा है, 0.01, 0.1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखो यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दे रखा है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर क्या दे रखा है, 0, तो इसमें एक उभयनिष्ठ मूल दे रखा है। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान बताना है। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखी है, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 0, और ए क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को, 0। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2 मान लो। सबसे पहले इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, वो आप मान लो खुद अपने मन से मान लो, इसका उभयनिष्ठ रूट या गुणनखंड जो भी है, इसका उभयनिष्ठ रूट क्या मान लो आप, अल्फा मान लो या बीटा मान लो, जो भी है। अब देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में से 2 घटा दो आप, तो इसमें से मैं ये घटाऊंगा, तो देखो ये माइनस करूंगा, यहाँ पर माइनस करूंगा, यहाँ पर माइनस करूंगा, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो अपने पास बचेगा क्या यहाँ पर, a माइनस बी एक्स। ठीक है, एक्स को मैंने लिया, a माइनस बी हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस b माइनस ए, क्या बचेगा, b माइनस ए इक्वल टू कितना बचेगा अपने पास, 0। अब देखो इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये क्या बचेगा अपने पास, a माइनस बी इक्वल टू एक्स। देखो यहाँ पर a क्या है, माइनस का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और b प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आएगा फाइनली। अब यहाँ पर एक चीज मुझे ऐसे बताओ कि अगर अपन इनको a बराबर b क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं a रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या वैल्यू पुट होगा, नहीं होगा ना। तो ये अगर 0 नहीं है तो a माइनस बी का मान भी क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसके बराबर 0 नहीं होगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर अपन के क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, एक्स की वैल्यू बताओ, a माइनस बी, और यहाँ से डिवाइड करूंगा तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, एक वैल्यू प्राप्त होगी, एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, एक वैल्यू प्राप्त होगी। अब समीकरण देखो, अपने को इक्वेशन क्या दी हुई है, ये दी हुई है ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप एक पुट कर दो। ठीक है, यहाँ से एक पुट करूंगा तो कितना होगा, 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू पूछा है, तो एक इधर लेके जाओ, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 1, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। और यही पूछा है क्या है, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि a और b क्या है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पर अपन ने बराबर नहीं माना, और बराबर नहीं माना तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक आ गई, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, -1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखो एबीसी और पी क्यू आर समरूप है, और उनका साइड का रेशियो दे रखा है 1 और रेशियो 3, और एरिया का रेशियो पूछा है पी क्यू आर, और एरिया ऑफ बीसीए का एरिया पूछा है। जब भी मैं बोलूँ दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए या समरूप हो जाए, ठीक है, तो उनके जो रेशियो होता है ना,
जब परिमाप का रेशियो पूछे ना तो उनके साइड का रेशियो, मीडियन का रेशियो इक्वल हो जाता है, लेकिन अगर एरिया का रेशियो पूछे तो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर साइड दी रहती तो साइड का रेशियो के बराबर हो जाता, मीडियन दे रखा होता तो मीडियन के रेशियो के बराबर हो जाता। तो यहाँ पर पूछा क्या है, ठीक है, ये तो पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ बी सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर किसकी साइड दे रखी है, पी क्यू मतलब आर, आर क्यू या क्यू आर का स्क्वायर, और एबीसी में किसके है, कौन सी साइड दे रखी है, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर कितना है अपने पास, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1, कितना हो गया 9। ठीक है, ये पूछा है कि इसका एरिया और इसका रेशियो, एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 9, तो ये आप कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखो एक वर्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, बाहरी त्रिज्या अपन को 2a दे रखा है और आंतरिक त्रिज्या कितनी दे रखी है b, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो देखो एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें एक रेडियस तो ये है और एक बाहरी रेडियस ये दे रखी है। ठीक है, इसमें ये r दे रखा है और एक आप ये बाहरी रेडियस मान लो कैपिटल R। तो यहाँ पर मुझे जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे होगा, बाहरी रेडियस में कितना निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये पाथ का ये एरिया निकालें तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये क्षेत्रफल हो जाएगा तो यहाँ पर अपन को गिवन है क्या, ये देखो कैपिटल आर बराबर अपन को दे रखा है 2a और स्मॉल आर बराबर दे रखा है b, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करते हैं तो देखो पाई और 2a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर। तो यही पूछा है कि वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल अपन देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पाई 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, देखो एक वर्त का व्यास जिसकी परिधि अपने को दे रखा 8.8 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू लेनी है अपने को 22/7, तो इसमें वर्त का व्यास बताना है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, तो कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसमें परिधि की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 8.8। ठीक है, 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू अपन को आर फाइंड करनी है। देखो यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, ये सुनो, यहाँ से मैं काटता हूँ 22 से 4 टाइम, और देखो यहाँ से मेरे को 2r की वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखो रेडियस r होती है तो व्यास क्या होता है, रेडियस का दुगुना 2r, तो मैं यहाँ पर 2r को रख लेता हूँ और बाकी इसको इधर गुणा में भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28/10, तो 1.1 में क्या लग जाएगा डेसिमल, तो कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये 2r की वैल्यू है। ठीक है, 2r, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो यदि 110 मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, तो चौड़ाई की लंबाई बताओ। देखो पैनल का क्षेत्रफल बताओ मुझे, क्या दे रखा है, पैनल का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 110 मीटर स्क्वायर। यहां से देख लो लंबाई एंड चौड़ाई का रेशियो देख लो, 1/10 होता है ना, 10% की फ्रैक्शन की वैल्यू। ठीक है, अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 11। ये सुनो, यहां से अगर मैं एरिया निकालूं, अगर इस रेशियो का एरिया निकालूं तो कितना हो जाएगा अपने पास 110। तो एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में 110 की वैल्यू 110। ठीक है, अब क्या पूछा चौड़ाई, चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी चौड़ाई, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, अपने पास कितनी आ रही चौड़ाई 10 मीटर, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 और इसकी पावर दे रखा है 4, रूट ऑफ मतलब फोर्थ रूट दे रखा है 3 का सेंटीमीटर, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है आपको पता होता है, √3/4 हो भुजा स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं एरिया की बात करूं तो √3/4 भुजा स्क्वायर कितनी है, ये दे रखा है अपन को 2 और इसका फोर्थ रूट दे रखा है और इसका स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो √3/4 इसको सोल्व करूंगा तो जो कैसे हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करता हूँ 2 का तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसका 1/4 लिखूंगा और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर लिखा रहा है ना। अब यहाँ से मुझे इसे बता दो, इसको सोल्व करूंगा तो देखो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये यहाँ से तो कितना हो गया √3, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो √3।
यस और नो? तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? देखो एक संख्या दे रखी है जिसमें 1 1 1 और यहाँ से नहीं पता कितने अंक तक है और n अंक है, ठीक है। इसमें 9 से विभाजित है, n का न्यूनतम मान पूछा है। याद रखना कि क्या पूछा है? मिनिमम मान। देखो मिनिमम मान 9 से डिवाइड का रूल क्या बोलता है? 9 से डिवाइड का रूल क्या बोलता है कि जो भी इनके जो जैसे मान लो कि 1 2 3 ये कितना हो गया 3 2 5 और एक 6 और 3। तो ये क्या होना चाहिए? 9 का रूल क्या बोलता है? इनका जो डिजिट सम हो ना 1 2 प्लस 3 ये क्या होनी चाहिए? 9 से डिवाइड होनी चाहिए। देखो यहाँ से डिजिटल सम कितना आ रहा है? 3 3 6 6 2 8 1 9 आ रहा है ना, मतलब क्या होगा? ये 9 से डिवाइड होगी ये नंबर, ठीक है। तो ये बोलता है 9 से डिवाइड। तो देखो यहाँ से 9 से डिवाइड होने के लिए कितना होनी चाहिए? यहाँ पर 9 तो होनी चाहिए ना मिनिमम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये इस नंबर तो होना ही चाहिए 9, n बराबर 9 तो होना ही चाहिए, क्योंकि इनका डिजिटल सम 9 आएगा। अगर 9 से छोटा लेते हैं तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इनका डिजिट सम 9 करते हैं तो 9 से क्या हो जाएगा? ये संख्या डिवाइड होगी। और 9 से बड़ी नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है। तो n बराबर कितने अंक होंगे? 9 ही अंक होंगे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? देखो 47 और इसकी पावर दे रखा है 25 -1 से क्या है? डिवाइड है। तो ये किससे डिवाइड होगा? देखो ये अगर ये क्वेश्चन करना है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या कि अगर ये दे रखा है x की पावर n और a की पावर n, ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होगा? ये ऑलवेज x माइनस a से क्या होगा? डिवाइड होगा। क्या होगा? ऑलवेज x माइनस a से डिवाइड होगा। तो x माइनस a क्या होगा? यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? देखो 47 की पावर 25 -1, तो ये तो x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? a। मीन्स क्या होगा? देखो यहाँ से अगर x माइनस a से डिवाइड होगा मतलब किससे डिवाइड होगा? देखो यहाँ पर होगा 25, ए की पावर 25 करोगे तो 25 होता है। तो x माइनस ए मतलब 47 -1 कितना किससे डिवाइड होगा? 46। अब बोलोगे यहाँ पर 46 तो है ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन 46 का एक फैक्टर है कौन? 23, क्योंकि 23 टू टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। तो ये 23 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब इसमें बताना है इसका एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि 8 की पावर 2 6 की पावर 3, ठीक है। यहाँ दे रखा है 4 की पावर 6 और दे रखा है 9 की पावर 3। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? आप लोगों को ये पता होना चाहिए। पहले ये रूल देख लो कि a की पावर m की पावर n है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m n, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ और इसकी पावर कितनी है? दे रखी है 2, क्योंकि मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और ये ऊपर वाली पावर दे रखी है 2, ठीक है। यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ 6 को? 2 की पावर 2 इंटू 3 और इनकी पावर दे रखी दोनों की 3, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ। देखो ये अगर ये पावर होती तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। देखो mn, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6। यहाँ से देखो अलग अलग पावर कर दूंगा तो कितना हो गया? 2 की पावर 3 और यहाँ से हो गया 3 की पावर 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? जब बेस समान हो और गांठें अलग अलग हो तो जुड़ क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो कितना हो गया? 2 की पावर 9। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो एक तो सोल्व कर दिया अपन ने। यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, इसमें मैंने 4 को लिख दिया और इसकी पावर 6 और 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3 दे रखी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 की पावर 12 और 3 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ से 6। तो यहाँ से एलसीएम ही लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? जो मैक्सिमम पावर हो वो लिखेंगे। तो 2 की पावर यहाँ पर 12 मैक्सिमम, तो 2 की पावर 12 और 3 की पावर कितनी है? 6। तो यही है एलसीएम हो जाएगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 2 की पावर 12 और 3 की पावर 6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ये एलसीएम का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक्स कितना दे रखा है अपन को? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। वाई कितना दे रखा है यहाँ पर? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। जेड कितना दे रखा है अपन को? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से मुझे एक्स वाई निकालो। यहाँ से एक्स वाई निकालूंगा तो मुझे एक्स वाई बताओ कितना होगा? देखो 3, मैं यहाँ से 2 देखता हूँ पहले। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 3 से, तो बेस एक सेम कर लूंगा और गाते क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 की पावर 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3। कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूँ मैं कितना? वाई जेड। कितना निकालता हूँ? वाई जेड। वाई जेड ये है, देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो बेस क्या कर दूंगा? मैं सेम कर दूंगा और बेस सेम है तो घाती क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो कितना हो गया? 2 की पावर 5। नेक्स्ट चलता हूँ 3 और 2, ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3। नेक्स्ट चलता है कितना? जेड एक्स। जेड एक्स गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो जेड एक्स गुणा करो यहाँ से इसको, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? जेड एक्स 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना हो जाएगा? वाई
3 की पावर 2 और 3 की पावर कितना हो गया 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 3 की पावर 4। तो यहाँ से एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा। देखो एलसीएम बताओगे तो 2 की पावर तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर कितनी आ रही है मैक्सिमम 4, 3 की पावर 4। तो यहाँ से देखो 2 की पावर 5 कितना होता है अपने पास 32 और 3 की पावर 4 कितना होता है 81। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 2592। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 2592? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला गया है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताना है 54 74 में क्या क्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे 3 4 6 8 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले 3 4 6 एंड 8 इनका क्या ले लो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया 24। अगर इसको बेसिक से बताऊं तो कितना होगा देखो 54 74 में आप पहले डिवाइड करो इसको। 54 74 में 24 से डिवाइड करोगे देखो 2 टाइम्स क्या है ना कितना हो गया 48। यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना हो गया 6 और 7 ये फिर से जाएगा 2 टाइम्स 48। ठीक है यहाँ से कितना जाएगा 1 और 9 और यहाँ से उतार दूंगा 4 तो 8 बार करूंगा तो कितना चलेगा 192 बार। तो यहाँ से रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है, रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है 2। देखो अगर ये संख्या होती 24 से पूरी तरह विभाजित होती तो ये संख्या में कोई जोड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2 रिमाइंडर बच रहा है मतलब ये संख्या इससे क्या है पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो जब भी छोटी छोटी संख्या जोड़ने की बात बताए ना तो इसमें से ये घटा दिया करो 24 में से ये 2 घटा दिया करो। 24 में से 2 घटा देंगे तो वो छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे इसमें पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 22 जोड़ेंगे। अगर वो संख्या पूछे तो इसमें अगर वो संख्या कितनी हो जाएगी तो अपन 54 74 में से क्या घटा देंगे 22 तो वो संख्या वो हो जाएगी जो इससे क्या होगी डिवाइड होगी। लेकिन वह नंबर पूछा है तो नंबर कौन सा हो गया 22। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो वह संख्या जिसके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती है प्राइम नंबर होती है कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक थ्योरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो राम के पास 15 टॉफी 10 बिस्कुट और 5 चॉकलेट है। उसने सोन की 3 1/3 टॉफियां आदि और बिस्कुट मोहन को दे दी। सोहन ने मोहन के साथ सभी टॉफियों को 2 बिस्कुट के साथ बदल दिया। मोहन ने शेष बिस्कुट राम को 2 चॉकलेट लाने के लिए दिए और राम के पास कितने बिस्कुट बचे यदि वह आधे बिस्कुट किसको दे दे सोहन को दे दे। अगर आप ये देखो एक साथ पढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या हो गया तो मतलब समझ में नहीं आया क्या बोला है। इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है सबसे पहले मैं लिख देता हूँ राम के पास क्या है देखो 15 तो टॉफी तो मैंने लिख दिया 15 टॉफी। ठीक है फिर उसके पास क्या है 10 बिस्कुट है तो मैंने 10 बिस्कुट लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। देखो 5 चॉकलेट है तो मैंने 5 चॉकलेट लिख दी। ठीक है अब इतना क्वेश्चन करने के बाद उसने क्या बोला, इतना क्वेश्चन करने के बाद ये बोला देखो आगे बढ़ो कि उसने सोहन को 1/3 टॉफियां और आधे बिस्कुट मोहन को दे दी। तो देखो यहाँ पर एक सोहन है ठीक है और इधर कौन है मोहन है। ठीक है अब सोहन को 1/3 टॉफियां अगर इसका 1/3 करूंगा मैं तो कितनी टॉफी दे दी मतलब 5। कितनी टॉफियां दे दी 5। यहाँ से 5 इसके पास आ गई टॉफी। ठीक है तो यहाँ पर इसके पास कितनी बची टॉफी अगर 5 दे दिया तो 10 बची ना। ठीक अब इतना बताओ और आधे बिस्कुट किसको दे दी मोहन को दे दिए। अगर इसमें आधे बिस्कुट को मोहन को दे देगा आधे बिस्कुट को मोहन को दे देगा मतलब 5 दे दिया तो इसके पास कितने बचे 5 बचे ना प्लस के। ठीक है और ये बिस्कुट किसको दे दिया मोहन को दे दिया। इतना कर लिया अपने। अब देखो सोहन और मोहन के साथ सभी टॉफियां मतलब ये सभी टॉफियां तो किसको दे देता है ये अदला बदली कर लेते हैं मतलब ये टॉफी इसको दे देता है 5 की 5। ठीक है और ये क्या कर लेता है इसके बदले में दो बिस्कुट दे देता है। अगर इसको 2 बिस्कुट दे देगा तो इसके पास कितने बचेंगे 3 और इसके पास कितने बिस्कुट आ जाएंगे अब इसके पास तो खत्म हो गए टॉफी तो अभी बिस्कुट कितने आ गए इसके पास 2 आ जाएंगे। ठीक अब क्या बोला गया यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिए। अब देखो मोहन ने शेष बिस्कुट राम को 2 चॉकलेट लेने के लिए दिए। अब मोहन के पास जो शेष बिस्कुट कितने थे 3। अब ये दे दिया किसको राम को किस क्या क्या लेने के लिए चॉकलेट। तो ये अगर ये इसके पास 5 बिस्कुट तो पहले से थे और 3 बिस्कुट और दे दिए इसने तो इसके पास अभी टोटल कितने बच गए 8 बिस्कुट बच गए। और यहाँ से इसके पास एक भी बिस्कुट नहीं बचा और इनके बदले में क्या ले लिया उसने 2 चॉकलेट ले लिया और यहाँ से 2 चॉकलेट ले लिया तो इसके पास 3 चॉकलेट बच गए और इसके पास कितने बचे 2 चॉकलेट बची। ठीक है अब देखो क्या बोलता है राम के पास कितने बिस्कुट बचे अभी तो राम के पास 8 बिस्कुट बचे। यदि वो आधे बिस्कुट किसको दे देता है सोन को दे देता है। अब यहाँ से आधे बिस्कुट सोन को दे देता कितने दे दिया 4 दे दिया। अब इसके पास कितने बचे शेष शेष कितने बचे 8 में से 4 दे दिया तो कितना बचा 4। तो यही पूछा इसके पास कितने शेष बचे 4 बचे। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को बैक करके देखेंगे इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें क्या बोला गया है एक मशीन के मूल्य में 10% वर्ष की क्या होती है मूल्य ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान आपको मूल्य दे रखा है तो 2 वर्ष पहले के क्या बताना मूल्य बताना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप मुझे बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है ना। ठीक है 1/10 होती है। कोई वस्तु 10 रुपए की है
और अब कितनी होगी, 1 की हास होगी तो कितनी होगी, 9 की होगी। लेकिन ये कितनी बार होता है, ये 1 साल के लिए, तो दूसरे साल के लिए ऐसी होगी। देखो पहले उसका मूल्य था 100 रुपए, अब हो गया 81 रुपए। तो प्रेजेंट प्राइस की दे रखा अपने को कितना, 1,62,000। तो 1,62,000 किसकी वैल्यू दे रखी है अपने को रेशियो में, 81 की। और पहले वाला वो पूछा है मूल्य, तो 100 की वैल्यू पूछी है, तो अपन इससे कर देंगे। तो ये कितना टाइम चला गया, 2 टाइम चला गया ना। तो पहले 2 वर्ष पहले का मूल्य कितना जाएगा अपने पास, 2 वर्ष पहले का मूल्य कितना आ जाएगा, 2 लाख। कितना आ जाएगा, 2 लाख। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या बोला गया है, देखो 2 साझेदार ए और बी क्रम में से 6,000 और 8,000 रुपए की पूंजी के साथ कारोबार शुरू किए, यदि उन्होंने अंत में कितने लाभ प्राप्त किए, 5600 रुपए। तो एक का हिस्सा बताना है। तो देखो लाभ का कैसे डिवाइड होता है, लाभ हमेशा डिवाइड होता है प्रॉफिट, जितना अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जितना अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने टाइम के लिए करते हैं, ठीक है, इस रेशियो में अपन क्या क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड होता है। अगर इस रेशियो में डिवाइड होता है तो यहां से सोल्व करते हैं। देखो ए ने कितना किया, 5-6,000। ए ने कितना किया, 6,000। कितने साल के लिए, मान लो कि 12 मंथ, यहाँ पर दिया हो नहीं तो अपन 12 मंथ मान लेते हैं, ठीक है। और बी ने कितना किया, 8,000, और ये भी 12 मंथ के लिए। तो यहाँ से रेशियो होता है इनका, ठीक है। यहाँ से देखो 12 लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग टाइम दिया होता तो यहाँ पर मतलब क्या रहता, वैल्यू भी रहती। लेकिन यहाँ से देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से कितना हो गया, तो 2×3=6 और 2×4=8। तो ये प्रॉफिट का रेशियो किस में बटेगा, 3:4 में बटेगा। तो 3:4 में बटेगा, तो अपन को टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है प्रॉफिट में रेशियो की, 7। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 5600। पूछा किसका है, एक का प्रॉफिट पूछा है, तो 5600 मैंने रख दिया 7 के नीचे, और एक की वैल्यू पूछा है तो इससे क्या कर दूंगा मैंने, मल्टीप्लाई। तो 7×8=56 और 8×3=24। तो एक का प्रॉफिट कितना आ गया अपने पास, 2400 रुपए। ए का प्रॉफिट कितना आ गया, 2400 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में भी देखो एक सेम क्वेश्चन है कि ए बी और सी, ए और बी सी का टोटल पूंजी मतलब इन्होंने इतना लगा दिया तीनों ने मिलकर, ठीक है। और कुल पूंजी के साथ व्यवसाय क्या करता है, साझेदारी। वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष के अंत में 15,000 रुपए उनका टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उनके पास, 15,000 रुपए, ठीक है, जिससे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहे, ठीक है, किसमें। अब उनको निकालना उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ए को प्रॉफिट हुआ 4500 रुपए प्राप्त हुआ, और बी को लाभ के शेयर में 5500 रुपए प्राप्त हुआ। तो सी की पूंजी बताओ, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं पूछा, प्रॉफिट तो इजी बता देते। तो यहाँ से पहले सी का प्रॉफिट निकालो। तो सी का प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, सी का लाभ कैसे निकालूंगा। देखो टोटल लाभ कितना है अपने पास, 15,000। 15,000 में से अगर मैं ए और बी का लाभ घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, सी का लाभ आ जाएगा ना। देखो 15,000 तो है, और ए का लाभ कितना है अपने पास, 4500 रुपए, और बी का लाभ कितना दे रखा है अपने को, 5500 रुपए। तो यहाँ से मैं सी का लाभ बताऊंगा तो देखो 15,000, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4500 और 5500, 10,000, ठीक है। तो यहाँ से सी का लाभ कितना आ जाएगा अपने पास, सी का लाभ कितना आ जाएगा, 5,000। देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो किसके होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड करूंगा किसका, टाइम के रेशियो पे। तो ये मुझे यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो बता दो कितना आएगा इन तीनों का। प्रॉफिट का रेशियो ए बी एंड सी, एक ए का कितना है 4500, ठीक है, बी का कितना है 5500, और सी का अपन निकालिए कितना 5,000, ठीक है। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा सबका, और यहाँ से कितना करूंगा, यहाँ से काटो 5 से, ठीक है। 5 से कितना, 5×9=45, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। अगर प्रॉफिट का रेशियो ये है, अगर मुझे ऐसे बताओ यहाँ से टाइम में 1 ईयर के लिए, तो 12 करूंगा अपॉन 12 करूंगा अपॉन 12 करूंगा, तो इसका रेशियो लेंगे तब भी कितना आ जाएगा, यहाँ से ये सेम ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर इनका एलसीएम लेके 12 ही आ जाएगा, और 12 से मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइम इक्वल है। तो अपने पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सी की पूंजी बताओ, तो सी की पूंजी बताने के लिए यहाँ से टोटल बताओ, तो 11, 19 और 10 कितना हो गए, 30 हो गए ना। तो देखो टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को क्वेश्चन में, 33,000 की वैल्यू 30, और किसकी वैल्यू पूछी है अपन को, सी की। तो सी कितना है 10, ठीक है। यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 33 से कितना हो जाएगा 11, 33 से कितना हो जाएगा 11,000। तो सी की जो सी की पूंजी है वो कितनी हो जाएगी 11,000। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या बोला गया है, देखो ए
जो रेशियो दे रखा है 51 और समानुपात x और इसको रेशियो दे रखा है 17। तो इसको सोल्व करने का देखो ये क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि a रेशियो b समानुपात और c रेशियो d। तो इनका रिजल्ट होता है ना, देखो ये बीच वाला इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो a रेशियो a इंटू डी बराबर होगा b रेशियो इसके c के। ठीक है, ये याद रखो, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 रेशियो 51 समानुपात हो जाएगा x और ये कितना हो गया रेशियो 17। देखो मैंने क्या होता है बीच वाले का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो 12 इंटू 17 किसके बराबर हो जाएगा 51 इंटू एक्स के। देखो 17 51 और 312। तो x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है आपको 4। और ऑप्शन कौन से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या बोला गया, देखो 5:3। एक तो दे रखा 5:3, ये लिख लिया मैंने। एक दे रखा 7:5, 7:5 और एक दे रखा 6:4। अब बताओ इसमें अवरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले इसमें तो यह एक तो तरीका है कि अपन इसको डिवाइड करके करें। दूसरा तरीका है कि जो ये बेस दे रखा है ना, बेस से प्रॉब्लम हो रही है ना, इनका क्या ले लेंगे अपना एलसीएम और इससे क्या कर देंगे गुणा। तो इनका कितना हो जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा 60। अब इस पूरे समीकरण को मैं 60 से गुणा कर देता हूँ। देखो 60 इंटू 5 इंटू 3, ये 60 इंटू 7:5 और ये कितना हो जाएगा 60 इंटू और ये जाएगा 6 और 4। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 3 दूनी 4, कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 12, 12 संते 84 और कितना हो गया 15 और 5 15 6 90। ठीक है, अब ये मुझे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में क्या पूछा, मतलब किस किस में बताना आपको, अवरोही क्रम बढ़ते क्रम में बताना है। अवरोही क्रम में लिखो मतलब क्या बताना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ से सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो यहाँ पर लिखो 5/3 सबसे बड़ा। फिर कौन सा आएगा ये सबसे बड़ा, ये फिर कौन सा आएगा 6/4। फिर सबसे छोटा कौन सा है ये, तो 7/5। ये क्या हो जाएगा आरोही क्रम में। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आरोही क्रम में, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या बोला गया, देखो 1/3 a इक्वल टू दे रखा 1/4 b और 1/c के इसको दे रखा अपने a और b का रेशियो बताना है। तो यहाँ से देखो ये दे रखा है अपने को 1/3 a इक्वल टू दे रखा है 1/4 b इक्वल टू दे रखा 1/5 c। यहाँ से मुझे a और b का रेशियो बता दो। ए और बी का रेशियो देखो, यहाँ से ए इधर रहने दो और बी इधर ले जाओ और 3 उधर ले जाओ। तो कितना हो गया 3/4, मतलब ए कितना है 3 और बी कितना हो गया 4। फिर मुझे बता दो बी और रेशियो सी, क्योंकि यहाँ पर अपन को क्या रखते हैं एक समान रखते हैं ना। देखो बी और सी करें तो 4 इधर चला जाएगा, तो 4 बचा 5 हो जाएगा। कितना हो गया 4/5। तो यहाँ से कितना रेशियो प्राप्त होगा आपको, ए बी और सी का तो प्राप्त होगा। एक तो तरीका क्या है, देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। लेकिन जब भी ये सेम हो या अपन खुद सेम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेम ही रेशियो जाता है, 3:4:5 हो जाता है। जब भी ये पहले से गिवन है तो अपन इजी निकाल लेते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 3:4:5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला गया है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो दे रखा है अपन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये दे रखा अपन को 185 रेशियो ऑफ 158। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहला बेसिक तरीका है अपन को इसको बेसिक से कर लेते हैं, फिर अदर मेथड भी बताता हूँ। देखो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 158 ए क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 158 बी क्यूब। यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 185 ए क्यूब और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस का 185 बी क्यूब। ठीक है, यहाँ से देखो ए क्यूब एक साइड कर लो तो 185 में से 158 माइनस करा तो कितना आ जाएगा अपने पास 27 ए क्यूब। ठीक है, और देखो ये इधर आके जुड़ जाएगा 158 प्लस 185 कितना हो जाएगा 343 बी क्यूब। अब मुझे चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब करूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा 343 अपॉन 27। देखो यहाँ से अगर मैं क्यूब रूट करता हूँ, इधर से क्यूब रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा ए बाई बी क्यूब। और यहाँ से 343 किसका क्यूब रूट होता है 7 का, और 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का। तो ए और रेशियो बी का ही पूछा है, तो एक तो रेशियो यहाँ से 16 हो जाएगा ए रेशियो बी का मान। दूसरा अगर आपको पता है कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो, वो क्या चीज होती है, अगर ए प्लस बी अपने पास दिया हुआ है ए माइनस बी और इक्वल है किसके सी रेशियो डी को। अगर अपन को इसमें निकालना ए बाई बी, ठीक है, इसमें ए बाई निकालना है क्योंकि देखो ये इसी फॉर्म में तो है ए प्लस बी ए माइनस बी और ये दे रखा सी बाई डी। अगर इसको ए बाई निकालना है तो यहाँ पर कर देते हैं सेम सी बाई डी और सी माइनस डी। तो अगर इसमें अप्लाई करें, देखो यहाँ से क्या दे रखा है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्वेश्चन में आप लोग को क्या दे रखा है, ये चीज दे रखी है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ए बाई निकालू, ए बाई मतलब क्या हो जाएगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या कर दूंगा मैं 185 प्लस डी, डी ए 158 और 185 माइनस
158। ठीक है, यहाँ से तो कितना हो जाएगा, देखो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, यहाँ से कितना हो जाएगा 343, और यहाँ कितना हो जाएगा 27। देखो यहाँ से भी क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जबकि जी ये क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा 7:3। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को, 7:3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या बोला गया, अपन को एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखो 3x बराबर कितना दे रखा है, और 3x अपॉन 2y, इसकी वैल्यू दे रखी है 48/72। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ तो कितना होगा, देखो 1 और 6, यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 36। ठीक है, और x अपॉन वाई की रेशियो पूछा है, तो ये कितना होगा 16/36, मतलब कितना हो जाएगा, 4 से काटूंगा तो कितना, 4 चौक 16 और 4 9 36। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 4/9। 4/9 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए जिससे कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो पहले इसमें बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि कई बार लोग बेसिक से पसंद करना पड़ता है। देखो 3 में कौन सी संख्या जोड़ूं, तो मान लो कि 3 में मैंने x संख्या जोड़ दी, और इसकी रेशियो में कितनी संख्या जोड़ दी, x जोड़ दी, दोनों पदों में कौन सी संख्या जोड़ू प्रत्येक पद में, तो रेशियो कितना हो जाता है अपने पास 5:6 हो जाता है। तो ये तो इसे इक्वेशन बना ली, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 36 18 प्लस 6x इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस कितना हो गया 5x। देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, कितना हो जाएगा x, ठीक है, इधर आ जाएगा, और 25 में से 18 गया तो कितना मेरे पास कितना बचेगा 7। तो यहाँ से x की वैल्यू पूछिए कि कितना ऐड करेंगे, तो अपन 7 ऐड करेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो देखो 3:5, और यहाँ से कितना हो जाता है 5:6, अपन कुछ ऐड करते हैं तब। ठीक है, तो क्या ऐड कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या समान है, क्या यहाँ पर 2 ऐड कर रहा है, यहाँ पर कितना कर रहा है 1 ऐड कर रहा है, तो समान तो ऐड नहीं कर रहा। देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो इसका डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो ये डिफरेंस है इसका क्या कर दो, नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले में तो 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। देखो यहाँ से कितना ऐड कर रहा है प्लस का 7, और यहाँ से कितना ऐड कर रहा है प्लस का 7। तो प्रत्येक संख्या में क्या ऐड कर रहा है, x बराबर कितना प्लस का 7। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या बोला गया, देखो ए बी का दुगुना है, जिस जैसे बोला वैसे लिखते जाओ, ए बी का दुगुना है, मतलब ए बी का दुगुना है, तो बी का दुगुना लिख दिया ना यहाँ से। ठीक है, बी है ना वो डी का आधा है, तो बी है वो डी का आधा है, डी का आधा कर दिया, लिख दिया। फिर डी है ना वो सी का 3 गुना है, डी है ना वो सी का कितना है 3 गुना है, 3 गुना है, यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ से एक तो तरीका है कि अपन इसमें एक्स एक्स वैल्यू मान के करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि अपन सी को कुछ वैल्यू मान लो आप, ठीक है, रेशियो में निकालने से पहले आप सी को 6 मान लो, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 × 6 कितना हो गया 18 हो जाएगा ना डी की वैल्यू, अपन ये माना तो अगर डी की वैल्यू 18 है, यहाँ पर 18 रखूँ तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी ना। अगर बी की वैल्यू 9 है तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। देखो ए की वैल्यू कितनी है 18, डी की वैल्यू कितनी है 18, तो इसे बोला ए डी का कितना गुना है, तो यहाँ से कितना गुना दिख रहा है आपको, एक गुना ही तो दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो 29 में देखो यहाँ से एक तो तरीका है कि आप इसको बेसिक से आप सोल्व कर सकते हो, 1254 प्लस 125.4 प्लस 12.54 प्लस 8.255। ठीक है, अगर इसको सोल्व करना है एक तो तरीका है आप बेसिक से जोड़ लोगे, दूसरा है डिजिटल सम। डिजिटल सम निकालोगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ से डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, जहां पर भी 9 बढ़े ना उसका 8 कितना कर दो 0 कर दो। देखो 5 और 9 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए कर दो। इस पूरी का सम कितना बन रहा है, डिजिटल सम कितना बन रहा है 3। पॉइंट को नहीं करते तो ये सेम ही डिजिट है, तो इसका भी कितना आएगा 3, इसका भी कितना आएगा 3, इसका भी कितना आएगा 3। तो 3 3 9 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ पर डिजिटल सम 12। अब देखो एक डिजिट तक रखते हो, यहाँ पर डिजिटल सम कितना आया पूरा कितना आ रहा है 3। अगर इस संख्या को जोड़ते हैं तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा 3। तो ऑप्शन में कितना आना चाहिए, डिजिटल सम 3 आना चाहिए। देखो यहाँ से 9 से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, 8 और 1 9 कैंसिल आउट कर दूंगा, यहाँ देखो 3 3 6 4 10 और 1 कितना हो गया 11। तो 11 का डिजिटल सम कितना आएगा 2। तो ये ऑप्शन तो क्या होगा नहीं होगा। इसमें देखो 8 और 1 9, जहां 9 बन रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, 8 और 1 9 कैंसिल आउट कर दिया, 3 3 6 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डिजिटल सम मतलब 1 प्लस 0 कितना होगा 1 हो जाएगा। अब इसका देखो इसमें भी नहीं है, देखो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना होगा 3 3 6 4 10 और 1 कितना हो गया 12। 12 का डिजिटल सम मुझे पता चल रहा है कितना 3 है, तो ये ऑप्शन क्या है अभी हो सकता है। इसमें और चेक कर लो, देखो 8 और 1 कितना हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 3 3 6 4 10 और 1 11। तो इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है 2। एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसका डिजिटल सम कितना है 3 और अपने का भी कितना है 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और बेसिस से अपन इसको एड कर ही सकते हैं। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, देखो
पाइप एंड क्या है, सिस्टम का सवाल है कि पाइप ए किसी टंकी को कितने मिनट में भर देता है, 80 मिनट में भर देता है। ठीक है, बी उसी को कितने मिनट में भरता है, बी उसको कितने मिनट में भरता है, 40 मिनट में। ठीक है, तो ए और बी साथ खोले तो कितने मिनट में भर देंगे। सबसे पहले काम क्या है, अपने को एलसीएम लेना, तो 80 आ जाएगा। तो ये कितने मिनट में भरेगा, 1 मिनट में। ये कितने में भरेगा, 2 मिनट में। दोनों कितने मिनट में होंगे, ए और बी कितने भर देंगे, 3 में। तो ये टोटल टाइम कितना लगाएंगे, 80/3, मतलब कितना टाइम लगाएंगे, 26 सही 2/3 मिनट में भर देंगे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में अपन ये टॉप 30 क्वेश्चन कर रहे थे, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।